वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है जेकेपी कांस्टेबल के स्ट्रेटजी वीडियो, यानी जो हमारे रिक्रूटमेंट नई आई है फॉर द पोस्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव। और ज़्यादातर मैं एग्जीक्यूटिव और आर्मड पे फोकस करूँगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एंड आर्मड जो हमारी रिक्रूटमेंट आई है, इसमें 1800 पोस्ट हैं और इसमें कुछ 487 पोस्ट हैं। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आपको क्या करना है एंड हाउ आई क्रैक दिस पर्सनली, मैंने क्या क्या किया, तो वो मैं आपको इस वीडियो में सारा बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर वन थिंग कि नो स्ट्रैटेजी इज अल्टीमेट, ठीक है। तो अगर आपको ये स्लो लगता है मेरा बोलना, तो आप 1.5 या 2x पे देख सकते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी अल्टीमेट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा नहीं करोगे, किसी की भी सुनोगे जैसे मेरा हो गया, मैंने ये फॉलो की। नहीं, आपको मेरी स्ट्रैटेजी से कुछ सबक लेना है, मैं कैसे कर सकता हूँ एंड व्हाट आई कैन इम्प्रूव। हार्ड वर्क आपको खुद करना है, आपको गोल अचीव करना है खुद से ही। कंसिस्टेंसी मैटर इज द मोस्ट। यू विल नॉट बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम, बट यू शुड बी कंसिस्टेंट। मोटिवेशन जो होती है, इट इज़ नॉट इटर्नल, ये आपको हमेशा नहीं रहेगी, ठीक है। इट विल नॉट बी इटर्नल, यानी ये आपको हमेशा मोटिवेटेड आप कभी नहीं रहोगे, बट यू शुड बी कंसिस्टेंट। अगर आप कभी 5 घंटे स्टडी करते हो, कभी 4 घंटे, कभी 3 घंटे, ठीक है, लेकिन हर दिन करते हो, दैट्स ओके। बट आप ऐसा करोगे एक ही दिन 10 घंटे पढ़ोगे, फिर 10 दिन तक नहीं पढ़ोगे, दैट विल यील्ड नथिंग, दैट विल यील्ड नथिंग, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे इनके हिसाब से, तो Almighty will give you success when you will do hard work। हार्ड वर्क का अजर ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो अगर आपने क्रैक कर लिया है और आप किसी को जानते हैं जो प्रिपेयर करता है, उससे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब मैं आपको रिसोर्स बताऊंगा, उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। वहाँ पे आपको टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे। ये जो है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टेस्ट होते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, करंट अफेयर्स के टेस्ट होते हैं, जेएंडके का स्पेशल टेस्ट होता है और फुल लेंथ यानी सारे के टेस्ट होते हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक को मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप साइन अप करोगे मेरी लिंक के थ्रू, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा इस पास प्रो पे, ठीक है। जिसमें आपको ये टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको हज़ारों टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे जेकेएसपी एग्जाम्स के लिए भी। तो डू चेक आउट दैट। तो उसके बाद अब बात करेंगे विच रिसोर्सेज डू आई फॉलो। जब मैंने क्रैक किया तो मैंने किस किस चीज़ से पढ़ा, ठीक है। आई विल टेल यू विच रिसोर्सेज आई फॉलो, ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए मैंने ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज फॉलो किया है, ठीक है। ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज, इसका रिवीजन, यानी इसको आपको बार बार पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है। जितने टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, ठीक है, सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं उनको आपको कवर करना है, बार बार मल्टीपल रिविजन आपको करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप करोगे तो जीके आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारे जीके के अलाइड टॉपिक्स है, स्टैटिक हो गया, अगर वो इससे ना निकले, ठीक है, इससे निकलता सारा है। स्टैटिक जो हो गया, उसके आप नोट्स बना सकते हैं, फिर उसको रिवाइज कर सकते हैं। जो स्टैटिक पोर्शन जैसे फर्स्ट इन द वर्ल्ड होगा, वो सारा इसमें भी आता है, तो उसको आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जनरल नॉलेज, ठीक है, जेएंडके का। किसका? जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज एरिहंट जीके, ठीक है। एरिहंट जीके फॉर जनरल जम्मू एंड कश्मीर। तो मैंने ये फॉलो किया था। इसके साथ साथ आपको एक और ऑप्शन भी मिलता है, दैट इज आईने कश्मीर, ठीक है। आईने कश्मीर, वो एक फैक्ट बेस्ड बुक है और ये थोड़ा सा डिटेल्ड बुक है। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। जो मैंने ऊपर टेक्स्ट बुक का बताया, आप वो उसका पास प्रो ले सकते हैं। तो द नेक्स्ट थिंग इज कंप्यूटर। नेक्स्ट थिंग इज कंप्यूटर। कंप्यूटर में ये बहुत अच्छी बुक है, कंप्यूटर अवेयरनेस बाय एरिहंट, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही छोटी बुक है। इट आल्सो कम्स एट लो प्राइस, 200 रुपये की बुक आती है, 150 की छोटी सी बुक है। इसको आपको बार बार पढ़ना है। यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू रिवाइज। वहाँ पे जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, दे कम, मैं बोलूँगा नॉर्मल क्वेश्चन, यानी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जैसे बाकी एग्जाम में जूनियर असिस्टेंट हो गया या वो हो गया जिसके कंप्यूटर कोर होना चाहिए, वैसे क्वेश्चन नहीं आपको आएगा। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क वगैरह, सीडी ड्राइव, ये सिंपल ऊपर ऊपर से वो आपको इस बुक से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश इज, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, ठीक है, इंग्लिश का पूरा आप सुनिए। इफ़ योर इंग्लिश इज ओके,
यानी आपको समझ आता है रूल ग्रामर वगैरह कहाँ पे क्या लगता है। जैसे हो गया हमारे मॉडल्स का यूज़ हो गया, नाउन एरर ढूंढना, नाउन ऑफ नंबर कहाँ पे एरर है, सब चीज़ अगर आपको आता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये बुक ले लो, जनरल इंग्लिश बाय ल्यूसेंट। इससे आप प्रैक्टिस करो, क्या करो, प्रैक्टिस, क्योंकि हर एक टॉपिक पे इसमें 100 से 200 क्वेश्चंस दिए गए हैं हर एक टॉपिक पे, यानी यू विल गेट 100-200 क्वेश्चंस पर टॉपिक। ठीक है, ये हो गया अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, यू हैव टू नो द रूल्स, वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर वगैरह, तो आप नीतू मैम, ठीक है, नीतू मैम इंग्लिश पढ़ाती है, यूट्यूब से भी देख सकते हैं या आप चाहे कोर्स वगैरह कुछ ले लें। नीतू मैम जो इंग्लिश पढ़ाती है उनके आप लेक्चर्स देख लीजिएगा। उसके बाद जब आपकी क्लियर हो जाए कहाँ पे क्या यूज़ करना है, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ बाद आता है मैथ्स। मैथ्स के लिए आप डिपेंड करता है आप बिगिनर है, ठीक है, या आप इंटरमीडिएट है, या आप एक्सपर्ट है। तो अगर आप बिगनर है, मैं सजेस्ट करूँगा यूट्यूब, मैं सजेस्ट करूँगा यूट्यूब, यूट्यूब की क्लासेस। मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, मुझे मैथ अच्छी आती थी, मैंने ये बुक कंसल्ट की, ये मैंने एक बार पढ़ी, इससे शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह देखे, ये फास्ट ट्रैक है, इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह मेंशन होती है, तो वो मैंने देखे और मैंने कर लिया। अगर आप बिगनर इंटरमीडिएट है, आपको थोड़े से टॉपिक्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। अगर आपको कश्मीर का कोई यूट्यूबर पसंद आता है, उससे आप देख लीजिए। बाहर का कोई आता है, बाहर का मैं रिकमेंड करूँ तो आदित्य रंजन हो गया, गगन प्रताप हो गया, ये सारे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो फिर आप इससे इसको देखिएगा, इस बुक को, और इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको फिर मतलब ज़्यादा टाइम मिलता है, आपको एडवांस्ड प्रैक्टिस करनी है मैथ की, तो मैं ये बुक रिकमेंड करूँगा। आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको उतने पैसे नहीं है लेने के, आप पीडीएफ भी सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाती है। इससे आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि ये जो बुक है ये सिर्फ एमसीक्यू है, ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज है, इसमें हर एक टॉपिक में आपको 200-400 एमसीक्यूज मिल जाते हैं, ठीक है। तो इससे आप प्रैक्टिस करेंगे। रीजनिंग विच इज़ मोस्टली ईजी, क्योंकि सबको जो एक बंदा साउंड बाय माइंड बंदा होता है उसको रीजनिंग बहुत अच्छी होती है। कुछ टॉपिक्स इसमें है जो थोड़े से इधर उधर डिबेट होके आते हैं, बाकी रीजनिंग इज़ ओके एंड दिस बुक विल कवर योर एवरीथिंग। इससे आप प्रैक्टिस करो और आप मॉक टेस्ट दो, ठीक है। आई विल सजेस्ट रीजनिंग की आप ये बुक लोगे, फिर आप हर चीज़ के मॉक्स दोगे, ठीक है। मॉक्स दोगे, कहाँ से दोगे, टेक्स्ट बुक से दोगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको साइन अप करके आप पासपोर्ट ले लीजिएगा। उसमें आपको जेकेएसपी के हज़ारों एग्जाम्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ सेंटर के भी बहुत सारे एसएससी वगैरह, CHSL CGL हो गया, सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप मॉक्स देंगे और उन मॉक्स को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, यानी मेरी गलती कहाँ से हो रही है, कौन सा पोर्शन मेरा वीक है, एंड एवरीथिंग। तो दिस वॉज ऑल व्हाट यू कैन डू टू क्रैक कॉन्स्टेबल एग्जाम, ठीक है। हर एक एग्जाम इट टेक्स रियली लॉट ऑफ एफर्ट। सबसे बड़ी बात जो है हार्ड वर्क, ठीक है, सबसे बड़ी बात जो है हार्ड वर्क। और अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है, मैं कमेंट्स में आपको अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एंड रेस्पॉन्ड टू एवरीवन। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू सो मच।